नवाबशाह के करीब ट्रेन हादसा, 30 अफराद जाम बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। सरहारी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर कराची से हवेलियां जाती हजारा एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरी और फिर कुछ बोगियां उलट गईं। कुछ लोगों ने बोगियों से छलांगे लगाईं, कुछ वहीं फंसे रह गए। मकामी अफराद मुतासिरीन की मदद को पहुंचे। रेस्क्यू टीमों के पहुंचने तक लोगों को निकालने की कोशिश। हादसे के बाद खानदान जुदा हो गए, लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहे। जख्मियों को नवाबशाह और सखर के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। सीडीओ रेलवे का कहना है हजारा एक्सप्रेस में 19 कोचेज थीं, 11 मुतासर हुई। कराची से 645 मुसाफिर ट्रेन में सवार हुए थे। मुसाफिरों का कहना है हादसा ज्यादा मुसाफिर होने की वजह से पेश आया। ये हादसा हुआ तो तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के, जो जितने भी तंजीमी इदारे थे और इंटेलिजेंस के इदारे सब एक्टिवेट हो गए और सब अलहमदुलिल्लाह यहाँ पहुंचे और उस वक्त तक यहाँ मौजूद है जब तक कि तमाम को क्लियर नहीं होना। हादसे का शिकार ट्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज और रेंजर्स ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पाक फौज के जवानों ने बच्चों समेत बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकाला। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। जीओसी 18 डिवीजन ने जाए हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी की। जाए हादसा पर ट्रैक क्लियर कराने का काम जारी। सखर और कोटरी से इमदादी ट्रेनें भी पहुंच गई। ट्रेन जो थी ये बड़ी मुनासिब रफ्तार पे थी, तो 45 के करीब। जो इब्तदाई इतलात हैं, अभी मुसद्दका इतलात आनी बाकी हैं। पहले तो रिलीफ का काम होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। ये तकरीब कारी भी हो सकती है और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। ट्रेन हादसा तकरीब कारी भी हो सकता है और मैकेनिकल फॉल्ट भी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ट्रेन 45 किलोमीटर की मुनासिब स्पीड से जा रही थी। सुबह सोच रहा था अल्लाह खैर करे, 3 दिन रह गए, कोई बुरी खबर ना आ जाए, लेकिन हादसा रूनुमा हो गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी ट्रेन हादसे के जख्मियों की अयादत के लिए पहुंचे। कहा जख्मियों की एक ही फरियाद है कि खानदान वालों की खबर दे दें। वर्ल्ड कप खेलने जाएगा पाकिस्तान, हो गया ऐलान। हुकूमत ने क्रिकेट टीम को भारत जाने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान का खेल को सियासत से अलग रखने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारत का रवैया मुतासिबाना, लेकिन हमारा फैसला तामीरी और जिम्मेदाराना रवैये को जाहिर करता है। भारत ने एशिया कप के लिए अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार किया था। पाकिस्तान को अपनी टीम की सलामती के बारे में गहरी तशवीश है। सिक्योरिटी खदशात ICC और भारतीय हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। भारत के साथ ताल्लुकात खेलों से मुताल्लिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में रुकावट नहीं बनने चाहिए। चेयरमैन PTI के साथ जो हुआ कुदरत का निजाम है। नवाज शरीफ नाअहल हुआ तो उन्होंने कहा जज का फैसला है, खुशियां मनाओ। देखें अब खुशियां मनाने वालों के साथ क्या हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कसूर में खिताब, ऐलान किया 9 अगस्त को असेंबली तहलील कर दूंगा। ठाठे मारता समंदर गवाही देता है अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। नवाज शरीफ जल्द वापस आएगा और पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। नवाज शरीफ सीपैक से $30 अरब की सरमायाकारी लाए। दासू और द्यामिर भाषा डैम का मेहमान भी नवाज शरीफ है। एटमी धमाके करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस भी किया। शॉर्टलिस्ट नाम है राणा साहब, हो सकता है कम से कम ये तो बताएं कि हफीज शेख साहब का नाम है कि नहीं, ये जो शॉर्टलिस्ट हुए लोग उनमें? शॉर्टलिस्ट में तो नाम उनका है। जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं नाम, उसमें साबिक रिटायर्ड जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के? जी, बंदे उनमें यानी तमाम जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसमें से है। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, नाम शॉर्टलिस्ट हो गए। अब्दुल हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्टलिस्ट होने वालों में शामिल। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इसहाक डार या शाहिद खाकान अब्बासी शॉर्टलिस्ट में शामिल नहीं। बुध तक निगरां वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। हल्का बंदियां 9 दिसंबर तक हो जानी चाहिए। इलेक्शन अगले साल फरवरी या मार्च में हो तो कोई मसला नहीं। अटक
के बारे में मैं जानता हूँ, वहाँ B क्लास तक मौजूद नहीं है। 9/11 के सेल में C क्लास में साबिक वजीर आजम को रखा गया है। वुकला रसाई मांगते हैं, इनकार कर दिया जाता है। तोशाखाना केस में गिरफ्तार चेयरमैन PTI अटक जेल में कैद। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मामूलाती जिंदगी जारी और सारी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। अडयाला के बजाय अटक जेल मुंतकली पर एहतजाज। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में शुरका ने कहा, गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन की कुछ खबर नहीं। फस्ताई सरकार के रिकॉर्ड के पेश नज़र जिस्मानी और जहनी तशद्दुद के भी इम्कानात हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अटक जेल में B क्लास नहीं, साबिक वजीर आजम को C क्लास के सेल में रखा गया। हुकूमत वकला को साबिक वजीर आजम तक रसाई नहीं दे रही। वकालतनामे पर दस्तखत नहीं होंगे तो अपील कैसे फाइल करेंगे? May, an insurrection of 9th May, there was an attack on sensitive installations like the Capitol Hill attack, and then you have seen that the people who were involved into the Capitol Hill, they all are convicted. This has nothing to do with politics. A person who's been proven guilty by the court. चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का सियासत या हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, ना ही ये सियासी इंतकाम की कार्रवाई है, ना इनके खिलाफ मुकदमा तफ्तीश के तमाम मराहिल से गुजरा, फिर ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चेयरमैन PTI से रियासती तहाइफ के बारे में पूछा गया, वो अपने दिफा में शहादत पेश करने में नाकाम रहे। इनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में 4 मुकदमात और भी हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो फैसलों की इब्तदा है। चेयरमैन PTI खुद को कानून से ताकतवर समझते थे, जब कानून हरकत में आता तो ये पेट्रोल बम इस्तेमाल करते थे। चेयरमैन PTI इलेक्शन के लिए मान जाते तो सानिया 9 मई ना होता। लगता है प्रोग्राम इसलिए बना था कि उस दिन गोलियां चलें। इदारों को बदनाम करने के लिए ये ड्रामा बनाया गया था। परवेज खटक कहते हैं, PTI में एक और टीम बनी थी जो हमारी नज़र में नहीं थी। इस टीम को एहतजाज से मुतालिक कुछ और हिदायत दी गई थी। 9 मई के बाद 20 रोज तक छुपा रहा और सोचा गलती कहाँ हुई। मेरी कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद से मुलाकातें होती थीं। बाजवा ने कहा, वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं होता। मरदमशुमारी के नताइज पर हुकूमत के इत्तेहादी सेनेटर नाराज। कामरान मुर्तज़ा का सेनेट से वॉकआउट। कहा, बलूचिस्तान की आबादी 64 लाख कम की गई, सूबे की सीटें 5-7 बढ़ जाती हैं तो क्या हो जाता। वजीर कानून और वजीर खजाना का जवाब। कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल में मरदमशुमारी की मंजूरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी मौजूद थे, किसी ने एतराज़ नहीं किया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बलूचिस्तान में आबादी की शरह में कमी नहीं, इजाफा हुआ। आइन कहता है मरदमशुमारी हो जाए तो आइंदा इंतखाबात इसी की बुनियाद पर हों। रज़ा रबानी ने कहा, इलेक्शन कमीशन बताए कि हल्का बंदियों के लिए कितना वक्त दरकार है। इन्हें चाहिए कि 90 दिन में हल्का बंदियां कर लें ताकि इलेक्शन वक्त पर हों। डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर जितना डिले हो सके इलेक्शन डिले हो जाए, तो उनका यही ख्याल है कि अगर 5-6 महीने गुजर जाएंगे, 8-9 महीने गुजर जाएंगे तो हमारी कौम हमारे करतूत को, हमारे आमाल को और हमारे इक़दामात को भूल जाएगी। हुकूमत डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर इलेक्शन में ताख़ीर चाहती है। हुक्मरान समझते हैं अवाम भूल जाएंगे, मगर इलेक्शन उनके लिए यौम हिसाब साबित होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत को अपनी कारकर्दगी का पता है। IMF के कहने पर अवाम की जेबों पर डाका डाला गया, जिसका जवाब देना होगा। अगर ये कुछ लेट हो भी गई इलेक्शन तो बहुत चंद दिन लेट होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर ये है कि सेंसस जो है, जो नए लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान का असल अवाम, वो वोट करे नई हुकूमत, अगले 5 साल की हुकूमत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने के हामी। कहा, नई हुकूमत को नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर मुंतखब होना चाहिए। इलेक्शन कुछ दिन आगे हो जाएं तो कोई मसला नहीं। अब्दुल अलीम खान ने कहा, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी मकाफाती अमल है। इन्होंने जो बोया वो काट रहे हैं।
इन्होंने सब कुछ और कहा, लेकिन अपनी तिजोरी हीरों और घड़ियों से भरी। बहुत से दोस्त राबते में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पूरे पंजाब से लोग शामिल होंगे। हम आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हाथ पांव बांध के सहाफियों को तालाब में मत फेंकें। मैंने आपकी बात सुन ली। 2002 का पेमरा ऑर्डिनेंस, उस वक्त एक डिक्टेटर ने ये कानून बनाया था। इसमें मुशावरत का अमल जारी है। जब तक आपका आखिरी एतराज कानून के आखिरी नुक्ते पर भी रहेगा, ऐसी कोई कानून साजी नहीं होगी। पेमरा तरमीमी बिल। कराची प्रेस क्लब में सहाफियों के मरियम औरंगजेब से सख्त सवालात। मरियम औरंगजेब ने कहा, जब तक आपका एतराज खत्म नहीं होगा कोई कानून पास नहीं होगा। 2002 का पेमरा एक्ट डिक्टेटर का कानून था। 12 माह का मुशावरती अमल मुकम्मल होने के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी में अमल जारी है। मैंने तनकीद को भी खुशदिली से कबूल किया है। हुकूमत ने इंटेलिजेंस एजेंसियों की बगैर वारंट गिरफ्तारी की शिक वापस ले ली। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, बगैर वारंट गिरफ्तारी की शिक वापस लेकर एतराज खत्म कर दिया। गैर मुल्की एजेंट के साथ गलती से राबते में रहने को जराइम की फहरिस्त से निकाल दिया गया। ताहिर बजिंजो ने कहा, एतराजात खत्म हो गए, अब हमें बिल पर कोई एतराज नहीं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लैंड रवाना। यूनिवर्सिटी ऑफ हिल की दस्तावेजात एआईवाई न्यूज हकाइक सामने ले आया। 31 जुलाई को यूनिवर्सिटी ने हुमायूं दिलावर की ट्रेनिंग वर्कशॉप में शिरकत को कंफर्म किया था। जज फैजान हैदर गिलानी की अदम दस्तयाबी पर हुमायूं दिलावर का नाम शामिल हुआ। सिंध में निगरां वजीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और मुमताज अली शाह के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध हुकूमत से निगरां वजीर आला के लिए मजीद एक नाम मांग लिया। निगरां वजीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की आइंदा हफ्ते मुलाकात मुतवक्की। अपोजिशन लीडर राना अंसार की जानिब से भी निगरां वजीर आला के लिए नाम पेश किए जाएंगे। दोनों में किसी नाम पर इत्तफाक न हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली के असरात बड़ा चैलेंज है। बरतानिया और पाकिस्तान मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट का कहना है, उम्मीद है पाकिस्तान में वक्त पर शफाफ इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। बग्गी में बैठने का तजर्बा भी बहुत जबरदस्त रहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। मर्दान और गिरदोनवाह में बादल बरसे। चलास में तेज बारिश के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। आबी रेलों से मुख्तलिफ मकामात पर बंद शाहराए कराकरम की बहाली का काम जारी। कराची में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार। तुर्बत में कलक के दरियाए केच में 7 बच्चियां डूब गईं। 2 को बचा लिया गया। लड़कियां पिकनिक मनाने गई थी, एक दूसरे को बचाते हुए डूब गईं। जाँ बहक बच्चियों की उम्रें 10 से 17 साल के दरमियान है। मुल्क में होने वाली साजिश के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। पाकिस्तान एक्स सर्विस पर्सन सोसाइटी के नौमुंतखब सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम मलिक ने कहा, जिना हाउस पर हमला और तोड़फोड़ की मजम्मत करते हैं। हम अपने शहदा को कभी नहीं भुला सकते। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की बका और सलामती के लिए हमारा खून हाजिर है। खतरात के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो वो अफवाज पाकिस्तान ही है। हमने आज यहाँ विजिट किया और दिल खून के आंसू रो रहा है। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वालों को भुला दिया और अपने चंद लोगों के जाती मफादात की खातर हमने इस कदर इस मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती किया कि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। शुरका का कहना था, कायद के घर तबाही फैलाने, शोहदा की बेहुरमती करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। शेर खान शहीद ने इस सारे के सारे एरिया को फतह करते हुए छजा के मकाम पर जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम कर्नल शेर खान शहीद के नाम पर रखा गया। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवान जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशाद हैं।
लेफ्टिनेंट कर्नल शेर खान शहीद से कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर तक तारीख के दो मुख्तलिफ औराक की एक कहानी। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल शेर खान ने 1948 में आज़ादी कश्मीर की जंग में मुख्तलिफ इलाकों को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद कराया। स्वापी से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान ने 1999 में कारगिल के मैदान में भारतीय सुरमाओं को नाको चने चबवाए। ये वतन हमारा है, समझ में नहीं आ रहा है। अपने को उनकी जान मन के खा रहे सियासतदान। पाकिस्तान का मतलब क्या? सारे पैसे दिल्ला बजाते रहो और सामने आले की तबाते रहो। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कराची की पेपर मार्केट में बाजा फरोश चाचा का मुनफरिद अंदाज, अवामी मसाइल पर शायरी का तड़का भी लगाया। फैसलाबाद में कौमी परचम और सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। मुल्तान में शहरी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। फैसला आज करना है, अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का छठा रोज। पहले मरहले में बलोचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। कराची की लड़की और जोधपुर के लड़के ने ऑनलाइन निकाह कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक जोधपुर और कराची में दोनों खानदानों की मौजूदगी में निकाह की वर्चुअल तकरीब हुई। वीजे के अमल में पेचीदगी की वजह से वर्चुअल तकरीब का फैसला किया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नाही, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस चैलेंज बन गए। अहमदाबाद के बाद कलकत्ता पुलिस की भी पाक इंग्लैंड मैच के लिए सिक्योरिटी देने से माजरत। कलकत्ता पुलिस के मुताबिक 12 नवंबर को मजहबी त्यौहार की वजह से सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। अहमदाबाद में नवरात्रि त्यौहार के बायस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत मैच की तारीख बदली गई। रिवायती हरीफ 15 के बजाय 14 अक्टूबर को टकराएंगे। अब्बास आफरीदी ने ग्लोबल T20 में धूम मचा दी। लीग की पहली हैट्रिक कर डाली। अब्बास ने वैंकूवर नाइट्स के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 5 शिकार किए। मॉन्ट्रियल को कामयाबी दिलाकर फाइनल में पहुंचा दिया। रिजवान की टीम दूसरा क्वालिफायर हारकर इवेंट से बाहर। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शाहीनों को 3 मैच बाद भी जीत की तलाश। चेन्नई में पाकिस्तान और जापान का मैच भी बराबर हो गया। कौमी टीम ने पहले और दूसरे क्वार्टर में जापान पर बढ़तरी ली, मगर तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान 3-2 के खसारे में चला गया। शाहीनों ने चौथे और आखिरी क्वार्टर में गोल दागकर मुकाबला 3-3 से बराबर किया। सुफियान 2 गोल करके मैच के हीरो करार।